तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज के 12वें भाव पर प्रभाव जो आपके जीवन पर इस समय पर पड़ रहा है। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, उसी के साथ ही साथ में व्यर्थ का खर्चा, आप अपने खर्चे पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। ऐसा प्रभाव किसके कारण है? केतु महाराज के कारण है। और साथ ही साथ में आज हम आपको ये भी बताएंगे इस प्रभाव को कैसे आप रोक पाएंगे। इस प्रभाव को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक बात पर विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। 12वें भाव पर केतु महाराज आपके कब से आए हैं मालूम है? 30 अक्टूबर 2023 को। अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, अप्रैल 7, मई 8, उसी के साथ जून, ये 9वां महीना चल रहा है। 9वें महीने से केतु महाराज आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं और हर महीने डिग्रियों का परिवर्तन कर रहे हैं। जीवन पर जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का कब खात्मा होगा? अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आज से ही आप अपने जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे। केतु महाराज की दृष्टियां, पंचम दृष्टि आपके कहां पर? ठीक आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके छठे भाव पर पड़ रही है। जो रोग, रीढ़, शत्रु आपके करेक्ट हो रहे हैं, उसी के साथ नवम दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो 3 दृष्टियां केतु महाराज की आपके चतुर्थ भाव पर, आपके छठे भाव पर और आपके अष्टम भाव पर पड़ रही हैं, जिनका फल स्वरूप आपको क्या प्राप्त हो रहा है, हर एक बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। अगर इस प्रोग्राम को आप अपने चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी, अपने लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे छोटे से गौशाले में अगर कुछ आप डोनेट करना चाहें तो भी हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर आप जो भी श्रद्धा हो आपकी वही डोनेट कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 12वें भाव पर केतु महाराज का प्रभाव, यहाँ पर इंसान अपने खर्च को नहीं रोक पाता है। प्रयास बहुत करता है कि हम खर्च ना करें, लेकिन एक हाथ से पैसा आता है तो दूसरे हाथ से चला जाता है। ये अगर आपके साथ लगातार हो रहा है, इस महीने के बाद से आपके ऊपर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, वह उपाय नोटेट करके रख लीजिएगा। अगर आप उस उपाय को करेंगे तो आज से ही आप अपने धन को रोक पाएंगे। क्या उपाय करना है? अपने घर में जिस पर भगवान कृष्ण काली नाग के फन पर नृत्य कर रहे हो, ऐसी कोई मूर्ति आपको मिल जाए या ऐसी कोई तस्वीर आपको मिल जाए, आप अपने घर पर जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख लीजिएगा। रोज़ाना आप सुबह शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करिएगा। आपका अनावश्यक खर्च, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब कुछ लग रहे हैं, आपका इसी आज से ही रुकना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी इनकी डिग्रियों का परिवर्तन, इस महीने से डिग्रियाँ इनकी बहुत ज़्यादा गिरने लगेंगी और डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो इस महीने से भी आपका खर्चा जो है वह कम होता हुआ आपको नज़र आने लगेगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर यह है। अच्छा, 12वें भाव पर, यहाँ पर आपका 12वें भाव पर केतु महाराज और क्या आपको संत प्रवृत्ति दे रहे हैं, यानी पूजा पाठ में मन लगना, पूजा पाठ करना। उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर यहाँ पर योग करना, योगी टाइप का आपको यहाँ पर केतु महाराज बना रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ केतु महाराज की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आपके क्या प्रभाव कर रही है? चतुर्थ भाव पर चंचल प्रभाव, आपके जीवन पर चंचलता, जैसे हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, ये हो जाए वो हो जाए, इस तरीके की बुद्धि जो है कहीं ना कहीं केतु महाराज आपकी डाल रहे होंगे। इसलिए अपने दिमाग को आप एकाग्र बना कर रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे अपने लक्ष्य पर, एक ही लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। चारों तरफ से आप एक साथ काम मत समेटिएगा। एकाग्र अपनी बुद्धि बना कर रखिएगा और एक काम पर आप फोकस करिएगा। मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका, रुका हुआ पैसा आपका अवश्य ही प्राप्त होगा, निश्चिंत रहिएगा। केतु महाराज के चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो पैसा आपका पहले फंस गया है वह पैसा आपका अवश्य ही प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आप इस समय पर जो आपका व्यर्थ का समय आप 9 महीने से अपना गंवा रहे हैं और कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वह रिजल्ट आपको, देखिए एक चीज़ यहाँ पर लॉजिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं, साइकोलॉजी तरीके से बता रहे हैं कि कहते हैं विद्या धन पर जन्म। जिस विद्या से धन न कमाया जा सके वो विद्या किस काम की? जिस विद्या से धन कमाया जा सके वही विद्या कामयाब है, अर्थात विद्या धन उपार्जनम। तो आप इस समय पर अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और अपना समय खर्च कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा आप कर रहे हो, क्योंकि चतुर्थ भाव पर प्रभाव केतु महाराज का ये होता है कि इंसान जो है व्यर्थ का समय गंवाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ से आपको धन कमाया जा सके वह काम करना शुरू कर दीजिए। जिससे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही और अब बार बार आप उसी कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसा कार्य आप जो है स्टॉप लगा दीजिए, जिससे धन की आपको प्राप्ति हो। ऐसे कार्य की ओर कदम बढ़ाना आप शुरू कर दीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या है कि माता से अनबन हो सकती है आपके, उसी के साथ विद्यार्थी अच्छी जगह पर शिक्षा ग्रहण वगैरह नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी यहाँ पर चतुर्थ भाव पर केतु महाराज का प्रभाव। इस हम यहाँ पर भी आपको चतुर्थ भाव पर उपाय बता दें कि शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर चलाइएगा। उसमें थोड़ी सी सरसों की क्षमा चाहेंगे काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा। जो भी कष्ट परेशानी हो रही हैं वह आपकी अवश्य ही दूर होंगी। अच्छा, छठे भाव पर इनका प्रभाव क्या है? यहाँ पर इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है। यहाँ पर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे, दुश्मन जो है आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ पर आपके शत्रु, आप अपने घर में आपके अड़ोस पड़ोस में शत्रु बन जाना, उसी के साथ आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर आपके शत्रु बन जाना, आप दुकान चलाते हैं दुकान पर कोई कस्टमर आता है वो शत्रु बन जाता है, या आपके दुकान के अड़ोस पड़ोस में शत्रु बन जाना। इस तरीके से इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है। तो आपको हम नोटिट करके लिख लीजिएगा, ऐसे शत्रु अगर आपके हैं तो आपका कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकते हैं कुछ भी। केतु महाराज का छठे भाव पर प्रभाव होता है कि शत्रुओं से इंसान घिरा रहता है लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर भी आप अपनी ओर से सावधानी बरत के रखिएगा, सावधानी बरत के रखिए। शत्रुओं से कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो यहाँ पर आपको यही जो हम आपको बता रहे हैं यही आपको थोड़ा सा अपना कर चलना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छठे भाव पर। यहाँ पर आपका कर्ज भी आप पर लाद रहे होंगे, यानी कि आपका कर्ज भी यहाँ पर बढ़ रहा होगा। तो कर्ज आप उस स्थिति में लीजिएगा जैसे आप जब हॉस्पिटल में आप हों या फिर आपका घर में कोई हॉस्पिटल में हो, तो उस स्थिति में आपको कर्ज लेना है आगे चलकर, ये ध्यान दीजिएगा। अनावश्यक कर्ज मत लीजिएगा। छोटे आपको धन की अगर आप धन पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे से काम से शुरुआत करिए। केतु महाराज अवश्य ही आपका साथ देंगे। आप एकदम से बड़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि केतु के पास में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, सिर्फ क्या है नीचे का धड़ है। तो आप इस समय पर जो है आप छोटे से काम की शुरुआत करिए, केतु महाराज का साथ अवश्य मिलेगा। आप बड़ा करना सोच रहे हैं और बड़े के चक्कर में अपना समय जो है आप व्यर्थ का गंवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप छोटे से काम से शुरुआत करिएगा, वह काम आपका अवश्य ही जल्द ही बड़ा होगा। फिर भी आप कर्ज से आप यहाँ पर राहत आपको कर्ज से इसी महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप जहाँ पर 10 रुपये का खर्च हो रहा है वहाँ पर 5 रुपये का खर्च करिएगा और 2 रुपये आप कर्ज के लिए निकाल कर अलग रखिएगा। ऐसा आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपका कर्ज जो है ऊपर से उतर जाएगा। अनावश्यक व्यर्थ की चीज़ों के लिए कर्ज जो है वह बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कर्ज ले रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस के लिए आप अगर कर्ज ले रहे हैं तो आपको उस बिजनेस की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कहा आपके मित्र यार दोस्त ने कि यार ये बिजनेस कर लो, इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप एकदम से पैसा वाले हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। आपने बिजनेस शुरुआत कर दिया, लोन ले लिया, बाद में क्या हुआ वो बिजनेस भी नहीं चला और आप पर कर्ज उल्टा और लद गया। तो ऐसा आपको बिल्कुल कतई नहीं करना है। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखना है। कोई भी बिजनेस करें उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी जगह उस बिजनेस को करने के लिए होनी चाहिए, तभी आप लोन लें। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप लोन ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। केतु महाराज का प्रभाव छठे। अच्छा, नौकरी में छठा भाव नौकरी का भी हमारा होता है, तो नौकरी के लिए लोग जो है आपके पीछे टांग पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लालच देंगे अलग अलग नौकरियों की, ये कर लो, ये वाली छोड़ दो, ये कर लो। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं उस समय पर इस समय पर करिए। अगर आप नौकरी का परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में केतु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको चर्म रोग वगैरह आपको हो सकता है ये कष्ट परेशानी आपको दे रहे हों। चर्म रोग के साथ ही साथ में आप आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको पेट संबंधी रोग आपके हो सकता है, पेट संबंधी रोग आपको कष्ट परेशानी से गुजरना पड़ रहा हो, तो पेट संबंधी रोग के लिए आपको बता दें कि आप अपने खान पान पर पहले ध्यान रखिएगा। उसी के साथ डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा। डॉक्टर कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों चीज़ें लगती हैं तो इंसान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए मैं रेकमेंड पहले तो यही करूँगा कि आप जो है डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा। दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। अगर आपको पेट संबंधी कोई कष्ट परेशानी रोग वगैरह है तो फिर भी आपका अगर रोग कष्ट परेशानी तो इससे भी आपको राहत जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। उपाय लिख लीजिएगा। उपाय आपको बता दें, बुधवार के दिन आप जो है नारियल पानी वाला उसे सर से उल्टा घुमाकर 7 बार बहते हुए जल में आप प्रभावित कर दीजिएगा। बहते हुए जल में आपको वह नारियल प्रभावित कर देना, या फिर गणेश जी के मंदिर पर आपको नारियल चढ़ाना है केतु महाराज का ध्यान करके। वो सर से आपको नहीं घुमाना होगा जो आप गणेश जी पर चढ़ाएंगे।
ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसको खिलाना शुरू कर दीजिएगा और गौ मैया की सेवा करना शुरू कर दीजिएगा। आपको केतु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं देखने को मिलेगा। जो कष्ट परेशानी हो रही हैं उनसे आपको जल्दी से जल्दी आपको राहत मिलेगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।